इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ। और अब योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है। एंड उनके बारे में जो मशहूर है, मतलब ही सेज इट, ही डज इट, he goes for that। गैंगस्टर अतीक अहमद की बेटी असद अहमद और एक साथी मोहम्मद गुलाम को झांसी में एक एनकाउंटर के दौरान हलाक कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने दोनों को हलाक कर दिया है। जनाब योगी आदित्यनाथ, मुझे ये लगता था कि ये क्रिमिनल ज्यादा बड़े हो गए हैं, फैमिली ज्यादा बड़ी हो गई है, क्रिमिनल के बाद नेक्स्ट जनरेशन भी क्राइम में आ गई है। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज अब क्राइम को दिया जाएगा जितना योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। इनके और मोदी के मिलाप से पिछले 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। क्या मोदी सरकार के भारत में ये न्यू इंडिया अल्ट्रा नेशनलिज्म, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ऐसे जहर उगलता है कि वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, यकीन जानिए, जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि माली बहरान की वजह से हम उसातिज़ा की तनख्वाहें अदा नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के भी शदीद सर आपके नजदीक ऐसा तबका पाकिस्तान में जो मोदी के आने के बाद, आप जानते हैं चीमा साहब योगी है, वो उनका कोई फैमिली है नहीं, अब भी वो मिनिमम से मिनिमम सरकारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जो उन्होंने लोकसभा विधानसभा में बात बोली कि मिट्टी में मिला देंगे। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में योगी जी का खौफ बना हुआ है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा था, पाकिस्तान की आबादी 22 से 23 करोड़ है, लेकिन वहां रोटी के टुकड़ों के लिए लाले पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारत 3 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा है। यही बेसिक फर्क है भारत और पाकिस्तान में। भारत अपनी आवाम को सुख सुविधा देना जानता है, यही इच्छा शक्ति का परिचायक है। दूसरी तरफ उमेश हत्याकांड में फरार चल रहे माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने पहले ही बयान दिया था कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पता है कि इसकी जो यूपी की पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 200 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द पाकिस्तान। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जितने हम लोग टोटल मौजूद हैं, उतना तो इंडिया का ये सूबा है या ये जहां पे और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, ही इज बीइंग टर्म्ड एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बीजेपी के अंदर भले अमित शाह हों, भले जो है वो राजनाथ सिंह हों, भले कोई और बड़ा मजबूत हो, हालांकि ट्रायंगल बड़ी मशहूर है, लेकिन जो नेक्स्ट जो कहा जा रहा है कि ही इज बीइंग टर्म्ड, वो ये है कि ये योगी आदित्यनाथ है। और अब योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है। एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट, मतलब ही सेज इट, ही डज इट, ही गोज फॉर दैट। सो अब ये जो अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं अब, और अपने आप को जो अपने जिसे आप कह रहे हैं ना कि अपने कद से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फॉर लॉन्ग दे हैव बीन सक्सेसफुल। एंड और जो योगी आदित्यनाथ एंड नरेंद्र मोदी जो अपने इंटरनल डोमेस्टिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है, इंडिया को ग्लोबल पहचान दी है, वो जो पोटेंशियल थी वो दी है। योगी साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है आप किस तरह मुस्तकबिल में देख रहे हैं, और बीजेपी या आरएसएस इनको किस तरह ऊपर उठाएगी? देखिए, योगी साहब एक बड़े लीडर बन के तो आ गए हैं, और आप जानते हैं चीमा साहब योगी है, वो उनका कोई फैमिली है नहीं, अब भी वो मिनिमम से मिनिमम सरकारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मिनिमम से मिनिमम मतलब उससे उनसे कम स्पेंडिंग शायद किसी की नहीं है जो आज तक सीएम बने। तो अब डेफिनेटली योगी जी तो 5 साल तक यूपी में रहेंगे। तो आप मान लीजिए अभी हम आज बात करें 22 से लेकर 27 तक तो यूपी हो सकता फिर एक और टर्म यूपी में वो लगाए, 2-3 बार यूपी में रहे। हाँ, फिर एक नेशनल पॉलिटिक्स में उनका एक स्टैचर डेफिनेटली बना है। आई सी हिम, पर्सनल असेसमेंट है मेरा, आई सी हिम एज a very very strong contender 5 years 10 years down the line for Home Minister of India, not Prime Minister of India, for Home Minister of India। होम मिनिस्टर की कैटेगरी में आ गए कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, लोगों को मैनेज कर लेते, काम वाम करा लेते हैं। अब यूपी में अगर आप 24 करोड़ लोगों को चला लो, और यूपी इतना डाइवर्स है साहब, आप कभी आके देख लीजिए, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने कल्चर है, इतने रिलीजन है, इतना अगर आप उसको चला पा रहे हैं
तो your capability as an administrator is proved. So I see Yogi ji 5 years, 10 years down the line as a very strong contender for Home Minister of India. बलूचिस्तान में तनख्वाहें ना मिलने पर उस्तातिज़ा की जानिब से अनोखा एहतजाज किया जा रहा है, चंदा मांगा जा रहा है, अलामती तौर पर सब्जियों की रेढ़ियाँ भी लगा दी गई हैं कि हमें हमारी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। इससे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है वो स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है जिनको वहाँ पर एजुकेशन नहीं मिल रही। तालीमी इदारे बंद हैं, यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है, स्टूडेंट्स वहाँ आ रहे हैं मगर जो उस्तातिज़ा हैं वो वहाँ मौजूद नहीं है। जब इसी हवाले से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शफीकुर रहमान से बात की गई और जब मैंने उसको स्टडी किया तो मुझे ये पता चला कि वो कहते हैं कि माली बहरान की वजह से हम उस्तातिज़ा की तनख्वाहें अदा नहीं कर पा रहे। इफ्तिखार साहब, अब आप ये देखें कि माली बहरान कहाँ तक पहुँच गया है कि डायरेक्ट हमारे स्टूडेंट्स उससे मुतासर हो रहे हैं और जो उस्तातिज़ा हैं वो किस तरह एहतजाज कर रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं और ये जाहिर किया जा रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, ख़ास तौर पे उस सूबे के हवाले से जिसको अल्लाह ताला ने बड़े भारी वसाइल से नवाजा है और असातिज़ा को तनख्वाहें देने का मसला इतना अहम नहीं होना चाहिए था। जितना माल वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे क्लर्क कमाता है वो अपनी 3-4 पुश्तों के लिए कमा के जाता है और अगर उस आदमी को आप तनख्वाही ना दें जो आपको तालीम देता है और वो पैसा मांग रहा है लोगों से बकौल आपके सब्ज़ी की रेडी लगा रहा है तो ये आम सी बात नहीं है। एक तो उस पूरे के पूरे समाज में रहने वालों के मुंह पे थप्पड़ है, फिर पूरी की पूरी वहाँ की जो नौकरशाही है उसके मुंह पे थप्पड़ है, चीफ मिनिस्टर और वज़रा के मुंह पे थप्पड़ है कि उनको कुछ शर्म नहीं आई और ये बात हमारे तक आ गई और हमें इस पे बात करनी पड़ी। इस बात को यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था। जो अल्ले तल्ले अपने हैं और सबको पता है, यानी अगर आप बलूचिस्तान जिस तरह हमने खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी कभी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया कि पैसा किधर जाता है और कहाँ से किधर खर्च होता है, इस तरह बलूचिस्तान के बारे में भी बिल्कुल लातलक है, हम उस पर बात नहीं करते। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ ना कि चलें चीफ मिनिस्टर साहब आप इस पर बयान ही कोई दे दें